तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जिसे हम कर्व फिटिंग मेथड भी कहते हैं। कर्व फिटिंग में स्पेशली हम यहाँ पर लाइन को फिट करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन स्पेशली मेंशन है तो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ डेटा गिवन है। यहाँ पर डे दिया है और कोविड-19 केसेस पर डे यहाँ पर दिया है। तो 4th डे, 5th डे, 6th डे, 7th डे एंड 8th डे ऐसा डे यहाँ पर दिया है। और ये जो रिस्पेक्टिव केसेस है ये यहाँ पर कोविड-19 के दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करना है जो कि यहाँ पर बेस्ट फिट होने वाला है इस डेटा के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है जिसको हमने यहाँ पर कहा है ट्रेंड वैल्यूज़। तो हमें लाइन का इक्वेशन और ट्रेंड वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो चलिए मूव करते हैं सॉल्यूशन के तरफ। अब जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये टेक्निक डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि डे जो है ये इसको हम x कहेंगे और जो कोविड-19 केसेस है पर डे इसको हम y कहेंगे। अब हमें इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम x और y यानी हमारा डे और कोविड-19 केसेस जो है ये कॉलम वाइज लिखने वाले हैं। तो हम अगर इसको लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। x यानी हमारे डे जो है वो 4 5 6 7 8 और कोविड-19 केसेस 35 56 79 80 और 40 हमने कॉलम वाइज यहाँ पर लिखा है। अब हमारा जो मेन एम रहेगा यहाँ पर हमें ईच कैलकुलेशन के ईच वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर x इंटू वाई कैलकुलेट करना है और एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो x इंटू वाई यानी इन दो कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये जो होता है ये होता है 140। देन 5 इंटू 56 ये हो जाएगा 280। सिमिलरली ये 79 इंटू 6 जो है ये हो जाता है 474। ये हो जाएगा 560 और ये हो जाएगा 320। तो इस तरह से हमने ईच कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट की है। सिमिलरली अब हमें एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर यानी इस कॉलम का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 16, 5 का 25, 6 का ये 6 है, 6 का हो जाएगा 36, 7 का होता है 49 और 8 का हो जाएगा 64। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया है। अब ये तो हो गया कैलकुलेशन हर एक वैल्यू के लिए। अब हमें नेक्स्ट करना है समेशन, क्योंकि समेशन हमें हमारा जो फॉर्मूला है उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर्मूला एक बार मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो x है इसके सभी वैल्यूज़ की हमें एडिशन करनी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इसकी एडिशन हो जाती है 30। तो मैं यहाँ पर लिख सकूँगा समेशन x इक्वल टू समेशन x की वैल्यू है 30। सिमिलरली यहाँ पर समेशन y, इन सभी के एडिशन अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 290। सिमिलरली समेशन XY भी हमें करना पड़ेगा। हमें हर एक कैलकुलेशन हमें हर एक कॉलम की यहाँ पर सम करनी पड़ेगी। तो ये हमें मिलता है 1774 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर मिलता है 190। तो ये मिलता है 190। तो इस तरह से अब हमें सभी वैल्यूज़ यहाँ पर मिल गई है। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रो है ये वाला आखिरी रो है जिसमें हमने समेशन x, समेशन y, समेशन xy और समेशन x स्क्वायर
कैलकुलेट किया है, अभी हम इसी को हमारे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम दो अलग अलग वे से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से ये हमारी पहली टेक्निक है, जिसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों टेक्निक के लिए कॉमन रहेगा। स्टेप 3 में हम m के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करते हैं, m यानी स्लोप ऑफ द लाइन, और यहाँ पर इंटरसेप्ट जो रहेगा, इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, जिसको हमने b कहा है, उसका फॉर्मूला ये रहेगा। हम इन्हीं दो फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर n करके एक है, n यानी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो ये है हमारा n, 1 2 3 4 5। हमें गिवन वैल्यूज कितनी है वो लिखना पड़ता है, x की कह सकते हैं आप या फिर y की कह सकते हैं। जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज रहेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, वो यानी n रहेगा। तो यहाँ पर मेरा n जो है ये है 5 वैल्यूज, तो n इक्वल टू 5 यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो लास्ट रो था हमें उसे कैलकुलेशन में हमारे इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, n है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई है 1774 माइनस समेशन एक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 है, और समेशन वाई है 290, सॉरी ये है 290, डिवाइडेड बाय हमें लिखना पड़ेगा n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। n है 5, समेशन एक्स स्क्वायर है 190, तो ये 190 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए समेशन एक्स का होल स्क्वायर है 30 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 30 लिख सकते हैं, या फिर 30 का स्क्वायर लिखिए और इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। आपको m जो है यानी स्लोप जो है वो मिलेगा यहाँ पर 3.4। अब सिमिलरली हमें, जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें कहा है कि b कैलकुलेट करना है स्टेप 4 में, तो ये b का फॉर्मूला हम ये वाला इस्तेमाल करने वाले हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो b इज इक्वल टू समेशन y है हमारा 290 माइनस m यानी स्लोप, m यानी हमारा अभी 3.5 आया है, तो m 3.4 जो आया है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय समेशन x हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये था 30, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू जैसे कि हमने लिखा है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये 5 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 170 अपॉन 5, ओके, ये हमें मिलेगा 188 अपॉन 5, जो कि फर्दर आप लिख सकते हैं 37.6। तो हमारी ये जो वैल्यू है b की, ये है 37.6, आप स्पेशली भी लिख सकते हैं। अब आखिरी में क्या करना पड़ेगा, हमें लाइन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है ये रहेगा यहाँ पर, जैसे हमने प्रीवियसली स्लाइड में बोला है कि ये है mx प्लस बी, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस बी। तो mx क्या है अपना, यहाँ पर m है 3.4 इंटू x प्लस b, अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, ये है 37.6। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया है, जो कि है 3.4x इक्वल टू 37.6। अब सिमिलरली हमें यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो हमें m की वैल्यू मिली है, b की वैल्यू मिली है। जो ट्रेंड वैल्यू है ये हमें, जैसे हमारा प्रीवियस टेबल था बिल्कुल वही टेबल हमने यहाँ पर लिखा है, सिर्फ यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू जो है वो रिस्पेक्टिव फंक्शन के लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो m है 3.4 जो हर बार यहाँ पर रहेगा, x जो है ये है 4, तो 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस b की वैल्यू है 37.6। ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 51.2।
सिमिलरली यहाँ पर एम एक्स प्लस बी सेम फार्मूला हमें फिर से इस्तेमाल करना है। एम की वैल्यू है 3.4, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर, अब देखिए इस रो के लिए एक्स की वैल्यू है 5 प्लस बी तो हमेशा वही रहेगा 37.6। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो है 54.6। अब कैलकुलेटर में इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अब x की वैल्यू जो है ये 6 हो जाएगी, तो यहाँ पर एम एक्स प्लस बी हम लिखते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 58। बिल्कुल इसी तरह से ये नीचे वाली वैल्यू 7 और 8 x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें रिस्पेक्टिवली मिलेगा 61.4 और 64.8। तो आप इसको इस तरह से फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रेंड वैल्यू। ये थी हमारी मेथड 1। मेथड 2 जो है इसमें आपका जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है बिल्कुल सेम रहेगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। स्टेप 3 जो है वो स्पेशली यहाँ पर चेंज हो जाता है, जिसमें हमें ये दो फार्मूलाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसमें हमने समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x इस्तेमाल करने वाले हैं, और समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। फिर स्टेप 4 में हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और आखिरी में लाइन का जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ऐसे हम लिखेंगे। तो ये एक्चुअली एम एक्स प्लस बी जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर m इक्वल टू बी हुआ है और प्रीवियसली जो b था वो इक्वल टू यहाँ पर a हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारा ये वाला इक्वेशन है 1 और 2। अब 1 और 2 में अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ यानी जो हमने लास्ट कॉलम सॉल्व किया था वो वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा 5a, यहाँ पर n यानी 5 है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, a प्लस समेशन x है 30, दैट इज 30b इक्वल टू समेशन y है हमारा 290, तो 290 हम यहाँ पर लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए, अब ये समेशन x है 30, तो 30a प्लस समेशन एक्स स्क्वायर है 190, तो 190b इक्वल टू समेशन एक्स वाई जो है ये है 1774। अब ये वैल्यूज़ हमें मिल गई है, इसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो आई विल राइट सॉल्विंग इक्वेशन, आप इसको 3 और 4 दे सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। तो आपको a की जो वैल्यू है और b की वैल्यू है वो मिलती है। यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिलेगी 37.6 और b की जो वैल्यू है यहाँ पर मिलती है 3.4। आखिरी में लाइन इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर लाइन का इक्वेशन जो पैटर्न है उसके हिसाब से क्या गिवन है, इट इज़ a प्लस बी एक्स। तो a है हमारा y इक्वल्स टू a की वैल्यू है 37.6 प्लस बी एक्स है 3.4x, यानी इक्वेशन बिल्कुल सेम आएगा। कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको 3.4x प्लस 37.6 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा y का इक्वेशन। तो इस तरह से लाइन का इक्वेशन मिला। ट्रेंड वैल्यू बिल्कुल सेम तरह से कैलकुलेट करनी पड़ती है, सिर्फ यहाँ पर a और b का जो हमने इक्वेशन लाइन का इक्वेशन लिखा है वो इस्तेमाल करेंगे। ट्रेंड वैल्यूज़ में ये है हमारा a प्लस बी एक्स, बस वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फिर से ट्रेंड वैल्यूज़ जो है बिल्कुल सेम आएगी, कोई भी चेंज नहीं रहेगा, जैसे हमने प्रीवियस कैलकुलेट किया था उसी तरह से। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ n जो है देखिए ध्यान में रखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 वैल्यूज़ गिवन है, तो n जो है यहाँ पर 8 रहेगा। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x और y की आपको जो भी लाइन का इक्वेशन है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 0.6298x प्लस 3.489, ये रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू।